तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 68% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल है 600 भागे 2 भागे 2 भागे 2। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को 68% लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सवाल हमारा है क्या, 600 भागे 2 और भागे 600 भागे 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 से 2 में भाग दे रहे हैं तो 1 बार जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो उतर जाएगा। उसके बाद अब क्या है, यहाँ पर बीच में एक भाग का चिन्ह ये वाला बचा हमारा, तो भाग का चिन्ह हो जाएगा। अब एक से हमने 2 से 2 में भाग दिया, 1 बार गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब अगर हम ये 300 में 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 300, और यही हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो गया, 300। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर जो निकल कर आ गया वो आ गया हमारा 300। लेकिन दोस्तों ये आंसर जो हमारा 300 आया है, ये हमारा आंसर क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर सवाल है, पहले इस सवाल को हम उतार लेते हैं। सवाल है हमारा 600 भागे 2 भागे 2 भागे 2। ठीक है, अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, जैसे कि देखिए अगर हम इस 2 से 600 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 300 बार में। यानी 2 से हमने 6 में भाग दिया, 3 बार गया और 2 जीरो उतर जाएगा। अब इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या है, भागे 2 भागे 2, इतना हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें करेंगे क्या, क्या हम ये 300 भागे 2 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 300 बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम अगर 300 बटा 2 लिखेंगे तभी भी हम अगर 2 से भाग देना चाहें तो ये 300 में भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर भाग है तो भाग का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और बटे में 1 मान लेंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर चलिए समझिए, अब क्या हो जाएगा, तो ये सवाल जो है ये हमारा किसके रूप में बन गया, भिन्न के रूप में। किसके रूप में बन गया, भिन्न के रूप में। तो जब भिन्न के रूप में हमारा सवाल बन जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर भिन्न के रूप में सवाल बनता है तो ये जो भाग का चिन्ह है ये हमारा गुणा के रूप में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए 300 बटा 2, भाग को हम गुणा के रूप में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 बटा 1 है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटा 2। अब यहाँ पर अगर हमारा ये कटने वाला है तो इसको हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं। गुणा के रूल हमारा होता है, तो जो कटने वाला रहता है उसे हम काट कर छोटा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा ये कटेगा। तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 2 एक कम हो जाएगा 2, और 2 पाँचे 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 150 गुणे 1, और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा वही 1 गुणे 2, इतना निकल कर आएगा। अब इसको अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 150 में 1 का गुणा करेंगे तो 150 होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा। क्या यह भी हमारा कटने वाला है, तो कटने वाला है तो इसको भी काट सकते हैं। अगर इसको हम काट रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाँचे 10, और सॉरी 2 साते 14,
और एक बचेगा, 2 पचे 10। यहाँ पर आ गया कितना, 75। यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकल कर आ गया वह हमारा आ गया 75, यानी 75 इसका राइट आंसर होगा। और जितने लोग कह रहे हैं तो इसका आंसर 300 निकल कर आएगा, वो दोस्तों गलत तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर 300 नहीं आएगा।